Hi everyone, welcome back to my class. I am Kumsi Tyagi, your biology educator on NEET Rank List channel. क्लास लेते लेते मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो अभी भी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को लेके ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में अभी भी चल रही है कि कौन से टॉपिक्स हमको बायो के लिए स्पेसिफिकली पढ़ने चाहिए और मैम कौन से जो है हमको ओल्ड से रेफर करने हैं, कौन से न्यू से रेफर करने हैं। बड़ी भसड़ मची हुई है जिंदगी में, तो प्लीज इस भसड़ को सॉल्व कर दीजिए। तो बेटा, मुझे बहुत टाइम लगा, ऑल्दो मैंने ये लास्ट टाइम भी 2024 के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन इस बार आई आई हैव बीन मोर स्पेसिफिक अबाउट द टॉपिक्स, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच्चों को ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए बोला था जो कि नीट के सिलेबस में नहीं थे। लेकिन इस बार ये फुल एंड फाइनल एक फुल फ्लेजेड फाइनल वर्जन है हमारा, जहां पे आई हैव डिलीटेड ऑल द टॉपिक्स जो आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दे वर नॉट मेंशन्ड इन योर नीट सिलेबस। ठीक है, जो एनटीए के द्वारा 2024 में रिलीज किया गया था, 2025 का अभी तक भी हमारे पास कोई अपडेटेड सिलेबस नहीं है। तो अगर बेटा आपको कोई गुमराह करता है ये बोल के कि 2025 का सिलेबस अपडेटेड आया है, टॉपिक्स डिलीट हुए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। द सिलेबस इज स्टिल द 2024 सिलेबस, बट हो सकता है आप में से कुछ बच्चे 2024 के सिलेबस से भी वाकिफ ना हो। अगर आपने लास्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं किया था नीट के लिए तो आपको वो सिलेबस भी नहीं पता होगा। इसीलिए बेटा मैंने ये पूरी वीडियो बना दी, यहाँ सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जानी है। ये मैंने सारे क्लास 11-12 के चैप्टर्स ले लिए और ये सारे आपके वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो कि अब नई एनसीईआरटी में नहीं है। हमारी न्यू एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे चैप्टर्स भी डिलीट हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में। तो टॉपिक्स क्या क्या डिलीट हुए हैं पहले वो कवर करते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से अभी भी पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है और आप बोलोगे कि मैम क्या कुछ ऐसा है अभी भी जो हमको ओल्ड एनसीईआरटी जिन टॉपिक्स के लिए रेफर करनी चाहिए, जी बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी न्यू एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए लेकिन फिर भी वो नीट के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब खाली नई एनसीईआरटी इनफ नहीं है, आप पूरी तरह न्यू एनसीईआरटी पे रिलाई कीजिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स के लिए आपको ओल्ड भी रेफर करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो किसी के पास अगर पुरानी किताब है आप उन टॉपिक्स को जेरोक्स करा के अपने पास रख लो, पूरी नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए। सो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा टैक्सोनॉमिक एज डिलीट हो चुका है आपकी न्यू एनसीईआरटी में, एंड एट द सेम टाइम ये आपके सिलेबस में भी डिलीटेड है। तो यानी ये टॉपिक्स आपको डिलीट करने हैं, आपको नहीं पढ़ना। ये वो टॉपिक्स है आपको जो नहीं पढ़ने, यू कैन स्किप दीज टॉपिक्स। लेकिन जो टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं अपने नई एनसीईआरटी के अलावा वो क्या है, व्हाट इज लिविंग, ये आपके न्यू एनसीईआरटी के न्यू एनटीए के सिलेबस में दिया हुआ है व्हाट इज लिविंग। तो ये आपको करना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपकी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया। व्हाट इज लिविंग, लिविंग के कैरेक्टर्स, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, एक बार जरा नजर मार लेना। नहीं, वैसे तो ये बहुत छोटा चैप्टर है बट फिर भी उसको देख लेना, ये डिलीटेड है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिलीट कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आपका न्यू एनसीईआरटी में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एडिटिंग आपकी नई वर्जन में दिखी है। आपके जो वायरस के नाम है वहां पे ल्यूई पैस्चर वगैरह ये सब दिया हुआ है, तो उसको चेंज कर लेना। तो उसके लिए ओनली रेफर द न्यू एनसीईआरटी। तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो नई एनसीईआरटी के लिए ये पैराग्राफ एक बार चेक कर लेना। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम बेटा, सो प्लांट किंगडम में हमारा जो डिलीट हुआ है वो है एंजियोस्पर्म्स, कुछ भी नहीं दिया, एंजियोस्पर्म्स डिलीटेड है हमारे। एंजियोस्पर्म्स का छोटा सा पैराग्राफ हमारी नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन पुरानी पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें पूरा उसका लाइफ साइकिल एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो इस बार अगर आप इसको स्किप भी कर देते तो चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा एक कंप्लीट पूरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पे वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो अगर आप ये टॉपिक को स्किप भी करोगे तो चलेगा। एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट वाज नॉट गिवन इन द एनटीए सिलेबस। ठीक है, तो कई कई लोगों ने इसको सजेस्ट किया है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ लो, भाई जरूरत नहीं है, ये नहीं दिया सिलेबस में तो डिलीट है। ठीक है, बाकी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन एनिमल किंगडम में कोई चेंजेस नहीं है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा
आपको मॉडिफिकेशंस ऐड करनी होगी जो आपको डिलीटेड है, ये डिलीटेड है हमारी न्यू एनसीईआरटी में, तो आपको ये पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, सिर्फ मॉडिफिकेशंस आप कर लेना। एंड इसके अलावा फैमिलीज बेटा, हमारी कुछ नई फैमिलीज सिलेबस में एडेड है, 5 फैमिलीज वहां दी है, उन पांचों को आपको करना होगा। तो ये पांचों फैमिलीज आपको ऐड करनी होगी हमारी पुरानी एनसीईआरटी से, ठीक है, ये पांचों फैमिलीज आपको करनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ। ये टॉपिक्स हमारे ओल्ड एनसीईआरटी से में थे, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये डिलीट हो चुके हैं, तो ये वाले टॉपिक्स डिलीटेड हैं। लेकिन हमको केवल टिश्यूज हमको अभी भी पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है, नीट के सिलेबस में टिश्यूज दिया हुआ है, तो ये हमको पढ़ना होगा। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा नई एनसीईआरटी से एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच दोनों ही डिलीटेड है, केवल वहां फ्रॉग दिया हुआ है और जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। तो हमको ये दोनों ही टॉपिक्स पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, क्योंकि नीट के सिलेबस में फ्रॉग भी दिया है, कॉकरोच भी दिया है और एनिमल टिश्यूज भी दिया है, तो ये टॉपिक्स हमको ऐड करने हैं फ्रॉम योर ओल्ड एनसीईआरटी। देन बेटा सेल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पुरानी एनसीईआरटी में दिया होता था, वो डिलीट हो गया है और आपको ये अपने एनटीए के सिलेबस में नहीं मिलेगा, तो यानी आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, आपका बॉडी फ्लूइड्स, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्नलाइजेशन एंड फोटोपेरियोडिज्म, ये टॉपिक हमारी पुरानी एनसीईआरटी में थे, न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है, सिलेबस से भी डिलीटेड है, तो नहीं पढ़ना, यू कैन स्किप दिस। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना, नहीं अरे ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहां से आ गया, अच्छा इसको हटा देती हूँ, ठीक है। सो ब्रीदिंग ऑफ हमारा ब्रीदिंग में भी आपका कुछ भी नहीं है, ब्रीदिंग में भी कुछ भी नहीं है। सो ये एज इट इज आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से एक पूरा चैप्टर आपका डिलीटेड है, दैट इज योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पूरा चैप्टर डिलीटेड है। अभी चैप्टर्स में आपको सारे बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है। नेक्स्ट आ गया बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एज इट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एज इट इज, केवल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पढ़ने, नहीं मेंशन है, नहीं पढ़ने हैं, यू कैन स्किप दिस। बाकी रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये भी आप स्किप कर दीजिए, ये पुरानी एनसीईआरटी में था, नई में नहीं दिया, यू डोंट हैव टू इवन स्टडी इट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा ह्यूमन, अब आगे है क्लास 12 के। क्लास 12 में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आएंगे, आपको केवल 2 चैप्टर्स में चेंजेस नजर आएंगे। वो कौन से हैं, एक तो आपका इकोलॉजी का ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, वहां पे एक पूरा कंप्लीट एक बहुत बड़ा टॉपिक था, दैट इज योर ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपकी एबायोटिक फैक्टर्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सेज, उनके अडेप्टेशंस, ये सारी चीजें थी, ये सब डिलीट हो गया है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अच्छा ह्यूमन हेल्थ में आपको पुरानी एनसीईआरटी से डेंगू और चिकनगुनिया एक बार जरूर रेफर करना है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में आपके नीट के सिलेबस में मेंशन्ड है। देन इकोसिस्टम स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम्स में से सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल और आपका इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सारी चीजें हमारी न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड है और ये सारे हमारे पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी हमको वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, ठीक है, ये सब डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है हमको। ऑल राइट, तो बेटा हमारे पास ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, कौन से आपको न्यू से पढ़ने हैं, कौन से ओल्ड से पढ़ने हैं, कौन से हमारे डिलीटेड है और कौन से आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड फुल एंड फाइनल आपके पास एक लिस्ट है, पूरा पूरा चैप्टर जो कि डिलीट हो चुका है। क्लास 11 का ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स डिलीटेड, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीटेड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीटेड, क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इनहैंसमेंट इन फूड एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारे टॉपिक्स भी डिलीटेड है, ठीक है। सो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये पूरा पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, एंड जस्ट फॉलो दिस एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट।